कौन कहता है कि सेना के अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन सभी नहीं। ज्यादातर अधिकारी ईमानदार होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जो आर्मी सप्लाई कोर, MES, इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल कोर में होते हैं, बड़े सरकारी पैसे लुटते हैं। ठेका प्रथा और लोकल खरीद के दौरान ठेकेदारों और डीलर से खूब मोटा माल गबन करते हैं और रिश्वत का पैसा जवानों के जरिए लेते हैं, जिसमें जवान भी शामिल होते हैं। और यह काम जहां कहीं भी सेना में ठेका प्रथा है, वहां हर जगह आज भी 100% होता है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। सेना के एक मेजर के पास आय से अधिक संपत्ति मिली तो सेना ने कोर्ट मार्शल कर दिया। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में AFT ने कैशियरिंग को बरकरार रखा है। कोर्ट मार्शल द्वारा मेजर को 2 साल का RI दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। मेजर ने दलील दी थी कि SGCM के पास उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और कुछ प्रक्रियात्मक कमजोरियों के कारण इसके निष्कर्ष खराब हो गए हैं। ट्रिब्यून की 12 दिसंबर की खबर के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में सैन्य इंजीनियर सेवा से सेना के एक मेजर को बर्खास्त करने और उसे 2 साल के कठोर कारावास की सजा देने के कोर्ट मार्शल SGCM के फैसले को बरकरार रखा है। मेजर द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल और लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह की पीठ ने 11 दिसंबर के अपने आदेश में निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को उसकी सजा की शेष अवधि काटने के लिए हिरासत में लिया जाए। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स यूनिफॉर्म के एक प्रतिष्ठान में सुरक्षा जांच के दौरान जनवरी 2016 में छुट्टी पर जा रहे एक सेना के जवान NCO के बैग से 9.78 लाख रुपये की राशि बरामद की गई थी। बाद की जांच अदालत के दौरान NCO को MES ठेकेदार और अन्य कार्यालय कर्मचारियों से ऋण प्राप्त करने, बरामद धन के स्रोत के बारे में गलत और विरोधाभासी बयान देने, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने और मेजर से उसके आवास पर अवैध धन स्वीकार करने के लिए दोषी ठहराया गया था। बाद में इस जवान ने पूरी हकीकत बता दी कि यह पैसे मेजर के हैं। इसके बाद मेजर को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन रखने का दोषी पाया गया। बरामदगी के समय शुरुआती पूछताछ में उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कबूल भी किया था कि पैसा उसका है। SGCM का समापन अक्टूबर 2018 में हुआ। मेजर ने ट्रिब्यूनल के समक्ष दलील दी थी कि SGCM के पास उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और कुछ प्रक्रियात्मक कमजोरियों के कारण इसके निष्कर्ष खराब हो गए हैं। मेजर ने यह भी तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2006 के साथ साथ सेना नियमों के तहत निर्धारित आवश्यक वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था। मेजर ने तर्क दिया कि SGCM के पीठासीन अधिकारी को सदस्य के रूप में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया गया था, क्योंकि वह पहले उनके खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रगति में शामिल थे। उनके कब्जे या परिसर से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ था और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत के रूप में अस्वीकार्य है। मुकदमे के रिकॉर्ड को देखने के बाद, मामले की खूबियों की जांच करने और यह देखने के बाद कि जो प्रासंगिक है वह यह है कि पैसा वास्तव में बरामद किया गया था और यह दिखाने के लिए सबूत मौजूद है, जिसमें पैसा बरामद होने के बाद अपीलकर्ता का आचरण और व्यवहार भी शामिल है, वही उसका था। ट्रिब्यूनल ने उसकी दलीलें खारिज कर दी। बेंच ने फैसला सुनाया। समरी जनरल कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को विकृत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विभिन्न गवाहों के बयानों के आलोक में एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता दोषी था। निष्कर्षों के बारे में किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। साक्ष्यों की हमने फिर से सराहना की है और हम मेजर के इस बयान को स्वीकार नहीं कर सकते कि निष्कर्ष विकृत हैं, बेंच ने कहा। इस प्रकार अब मेजर को बची हुई सजा काटनी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.